स्टूडेंट अमंग में और बिटवीन में दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूंगा तो दोनों का हिंदी मीनिंग होता है के बीच में, लेकिन हम बिटवीन का प्रयोग दो के लिए करते हैं और अमंग का प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे बात करूं डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग 10 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के बीच में इन आमों को बांट दो। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे कहूंगा कि इन आमों को दो विद्यार्थियों के बीच में बांट दो, तो फिर तुम यहाँ पे बिटवीन लगाऊंगा, क्योंकि दो के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन और दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं अमंग। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। रितु वाज सिटिंग अमंग नीतू, सोनिया एंड नेहा। स्टूडेंट यहाँ पर देखेगा जो रितु है वो तीन लड़कियों के बीच में बैठी हुई थी। वो तीन लड़कियां कौन है? नीतू, सोनिया एंड नेहा। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे बात करूंगा कि रितु दो लड़कियों के बीच में बैठी हुई थी, फिर तो मुझे वहां पे बिटवीन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दो के लिए मैं बिटवीन का प्रयोग करता हूँ और दो से ज्यादा के लिए मैं अमंग का प्रयोग करता हूँ। तो इतनी बात तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि अमंग में और बिटवीन में डिफरेंस क्या होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट और भी बनता है। यहाँ पे एक तो हमारा वर्ड होता है अमंग और एक होता है हमारा अमंगस्त। इन दोनों में भी डिफरेंस होता है स्टूडेंट, तो हम इसको जान लेते हैं कि अमंग और अमंगस्त में क्या अंतर होता है। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये नोट डाउन करिएगा स्टूडेंट, अमंग का प्रयोग। स्टूडेंट यहाँ पर इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। अमंग का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। काउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि बुक्स है, पेन्स है, रूम्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सब हमारे काउंटेबल नाउन हैं क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के साथ, जबकि अमंगस्त का प्रयोग वॉवल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ में किया जाता है। स्टूडेंट अगर मैं अमंग प्रयोग करना चाहूँ तो मैं जो वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उससे पहले तो मैं अमंग का प्रयोग करूंगा। अगर कोई शब्द मेरा वॉवल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले मैं अमंगस्त का प्रयोग करूंगा। तो स्टूडेंट अमंग का प्रयोग तो हम दो से ज्यादा के लिए करेंगे, ये तो बात क्लियर है आपको। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि अमंग और अमंगस्त में दोनों में क्या अंतर होता है। अगर हमारा कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है ना, तो वहां पे तो हम यूज करेंगे अमंग। अगर कोई भी शब्द हमारा वॉवल से शुरू होता है तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे अमंगस्त का। इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और अमंग का जो प्रयोग है स्टूडेंट वो केवल काउंटेबल नाउन के साथ में होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं स्टूडेंट जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी, हम उसको नहीं देख सकते, ना ही हम उसको गिन सकते, क्योंकि स्टूडेंट वो क्या है, वो एक क्वालिटी है। तो जो क्वालिटी होती है स्टूडेंट वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आने के कारण वो हमारी अनकाउंटेबल होती है। लेकिन स्टूडेंट्स को, बॉयज को, गर्ल्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, है ना, शर्ट्स को या फिर बुक्स को, इनको तो हम गिन सकते हैं, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि अमंग का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और हम अमंग का प्रयोग उस शब्द से पहले करते हैं जिस शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है, और अमंगस्त का प्रयोग हम उस शब्द से पहले करते हैं जिसकी शुरुआत वॉवल से स्टार्ट होती है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि हम किस वर्ड को कहां पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। चलिए स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, रवि वाज स्टैंडिंग अमंग देयर 10 फ्रेंड्स। अगर देखिएगा स्टूडेंट, उसने कहा कि रवि खड़ा हुआ था उनके 10 दोस्तों के बीच में। स्टूडेंट यहाँ पर हमने 10 फ्रेंड्स की बात की है तो बिल्कुल निश्चित रूप से अमंग आएगा, बिल्कुल तो आएगा नहीं। यहाँ पे हम जनरल नियम की बात कर रहे हैं, अपवादों को छोड़कर। अपवाद की बातें अलग होती हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन जनरल। तो स्टूडेंट देखिएगा, रवि वाज स्टैंडिंग अमंग। स्टूडेंट यहाँ पे जो देयर है हमारा, ये वर्ड जो है यहाँ पे हमारा टी जो है, टी हमारा क्या है स्टूडेंट, ये तो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला हमारा शब्द होता है तो उससे पहले हम अमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकल हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्लियर हुआ ना। तो इसका मतलब रवि जो है स्टूडेंट वो उनके 10 दोस्तों के बीच में खड़ा हुआ था, बिल्कुल ठीक हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, रवि वाज स्टैंडिंग अमंगस्ट आवर 10 फ्रेंड्स। स्टूडेंट यहाँ पर आवर 10 फ्रेंड्स लिखा है, ओ क्या है स्टूडेंट हमारा, ओ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा वावल है, और जो भी कोई वर्ड हमारा वावल से स्टार्ट होता है ना उससे पहले हम अमंगस्ट लगाते हैं। इसलिए स्टूडेंट, और यहाँ पे 10 फ्रेंड्स भी आया हुआ है, मोर देन 2 है तो वहां तो अमंग तो आएगा ही। तो इसका मतलब यहाँ पे अमंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ क्या है, वावल है, और जो भी शब्द हमारा वावल से स्टार्ट होता है उससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रवि हमारे 10
दोस्तों के बीच में खड़ा हुआ था। यहाँ पर स्टूडेंट हम अमंग अस का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड हमने यूज किया है स्टूडेंट, उसकी शुरुआत वोवल से हुई है और वोवल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले हम अमंग अस का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले हम अमंग का प्रयोग करते हैं। अमंग का प्रयोग स्टूडेंट हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। अमंग का प्रयोग स्टूडेंट्स हम दो से ज्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए करते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप स्टूडेंट अमंग और अमंग में क्या अंतर होता है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।